क्लास सबक नंबर 6 पंचायत की पढ़ाई और खुलासे के बाद अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं और मश्क में हम करेंगे इनके मुख्तसर सवालात के जवाबात। मुख्तसर सवालों के जवाब में सवाल नंबर 1। मुझसे सवालात के जवाब में सवाल नंबर 1 है, जम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज कब हुआ? इसका जवाब है जम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज उस जमाने में हुआ जब ये दोनों लड़के जम्मन शेख के वालिद शेख जमराती के शागिर्द थे। सवाल नंबर 2, शेख जमन की बीवी का हाला की मलकियत के हिबा नामे की रजिस्ट्री के बाद हाला से सलूक कैसा था? पहले पहल तो वो हाला की खूब खातिरदारियां करती थी, मगर जब हिबा नामे की रजिस्ट्री जम्मन शेख के नाम हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता रोटियों की मिकदार भी कम हो गई, यानी उनके खाने पीने में कमी कर दी गई। सवाल नंबर 3, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जमन क्यों खुश था? अलगू चौधरी शेख जमन का दोस्त था
दोनों की बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी। जब उन्होंने अलगू को पंच मुकर्रर किया, तो शेख जमन के दिल में ख्याल आया कि अलगू चौधरी अपनी दोस्ती ज़रूर निभाएगा। और फैसला शेख जमन के हक़ में होगा। यही वजह थी कि अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जमन बहुत खुश था। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया? जब अलगू चौधरी ने फरीकैन की बात सुन ली और जिरा ख़त्म हुई तो उसने कहा शेख जमन को खेतों से मकबूल मुनाफा हासिल होता है। जमन शेख हाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त करे। बसूरत दीगर हिबानामा मनसूख कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 5।
अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जमन का रद्द-ए-अमल क्या था? अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जमन सन्नाटे में आ गया। अलगू चौधरी के इस फैसले ने दोनों की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जमन शेख हर वक्त अलगू चौधरी से इंतकाम लेने की सोचता रहता था। सवाल नंबर 6, अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया? अकेला बैल उसके किसी काम का ना था। इसलिए उसने अपना बैल फरोख्त कर दिया। सवाल नंबर 7, समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ कैसा सलूक किया? जब उनके हाथ नया और ताकतवर बैल आया तो उन्होंने दिन में 3-3, 4-4 फेरे मंडी के लगवाने शुरू कर दिए। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की। उनको तो बस फेरों से काम था। बैल को मंडी ले जाते
और वहाँ कुछ सूखा भूस डाल दिया करते थे। अभी बैल दम भी ना लेने पाता कि फिर जोत दिया जाता। महीने भर में बैल बेचारे का बुरा हाल हो गया। हड्डियां निकल आईं। जब बैल से चलना मुश्किल होता तो उससे कोड़े मारते। इस तरह एक दिन बैल ज़मीन पर गिरा और मर गया। सवाल नंबर 8, अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया? समझू सेठ ने अलगू चौधरी से एक माँ के वादे पर बैल उधार लिया, मगर ज़्यादा मुशक्क़त की वजह से वो मर गया। जब अलगू समझू सेठ से पैसों का मुतालबा करता तो वो आएं बाएं शाएं करने लगा। दोनों में इस मामले पर झगड़ा हुआ। दोनों के हामियों ने उन्हें पंचायत का मशवरा दिया। चुनाचे दोनों ने
अपना झगड़ा पंचायत के सामने पेश किया। सवाल नंबर 9, शेख जमन ने फैसला सुनाते वक्त इंसाफ के तकाज़ों को कहाँ तक पूरा किया? जब शेख जमन इंसाफ की मसनद पर बैठा तो उससे अपनी अज़ीमुश्शान ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा कि इस वक्त इंसाफ के मामले में मेरी नीयत को दखल नहीं होना चाहिए। मुझे इंसाफ के तकाज़ों को निभाना चाहिए। तब उसने दोनों तरफ से मामलात सुनकर अलगू चौधरी और समझू सेठ के दरमियान पूरा इंसाफ किया। जब रामधन मिश्र ने कहा कि समझू सेठ से असल कीमत के अलावा तावान भी लिया जाए तो जमन शेख ने कहा कि इसका असल मामले से इसलिए तावान लेना
दुरुस्त नहीं है। और जब समझू सेठ के रिश्तेदार गोडर शाह ने कहा कि समझू सेठ को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है, इसलिए इसके साथ कुछ रियायत की जानी चाहिए। तो जमन शेख ने इस बात से भी इनकार कर दिया क्योंकि इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी शेख जमन ने फैसला सुनाते हुए ना कोई कमी की और ना ज़्यादती, बल्कि उसने ऐन इंसाफ से काम लिया। तो क्लास मुख्तसर सवालात के जवाबात के बाद अब हम इसकी खाली जगह की तरफ आते हैं। क्लास सबक नंबर 6 की मश्क में मुख्तसर सवालात करने के बाद अब हम इसके सवाल नंबर 2 की तरफ आएंगे। सबक को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। अलिफ, जमन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा डैश था। डैश था याराना था। बे, जमन जब हज करने गए थे तो डैश अलगू को सौंप गए थे। डैश सौंप गए घर। इनके बाप डैश के आदमी थे। इनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे। दाल, शेख जमराती खुद दुआ और फैज के मुकाबले में डैश के ज्यादा कायल थे। किसके ज्यादा कायल थे? ताजियाने के ज्यादा कायल थे। रे, जमन ने वादे वाइद के डैश दिखाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली थी। जमन ने वादे वाइद के सब्ज बाग, वादे वाइद के सब्ज बाग दिखाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली थी। हे, खाला जान अपने डैश की बात नहीं सुन सकती थी। डैश की बात, मरने की बात नहीं सुन सकती थी। अब सफ़ा नंबर 43 की तरफ आते हैं।
वाओ, बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश में तो डैश करने में कोई कसर ना उठा रखी थी। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश में तो गिरियाउजारी करने में कोई कसर ना उठा रखी। शेख जम्मन को भी अपनी डैश जिम्मेदारी का एहसास हुआ। डैश जिम्मेदारी अजीमुशान, अजीमुशान। दोस्ती का डैश दरख्त फिर से हरा हो गया। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। तो क्लास सबक नंबर 6 पंचायत की पढ़ाई, क्लास सबक नंबर 6 पंचायत की पढ़ाई के बाद उसकी पढ़ाई, उसके खुलासे और उसकी मश्क के बाद जो है ये सबक मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आप घर पर इसकी पढ़ाई भी करेंगे, इसके सवाल जवाब और खुलासे को याद करेंगे और अल्फाज मानी को भी अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।